साथियों, एक छोटे से गांव में 20 साल की लड़की रहती थी। उसकी शादी हो चुकी थी, मगर उसका पति गांव से बाहर नौकरी करता था और 1 साल में ही घर आता था। इस बीच घर की सारी जिम्मेदारी उसी लड़की और उसकी माँ पर थी। एक दिन अचानक उसके घर पर फोन आया। फोन उसकी बुआ का था। बुआ ने कहा, शिवानी, कल मैं अपने बच्चों के साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चों को चारपाई पर नींद नहीं आती है, उनके लिए बेड जरूर से ले आना। यह सुनते ही दीदी का दिल बैठ गया। घर की हालत ऐसी थी कि नया बेड खरीदने की सोच भी नहीं सकती थी। बड़ी दीदी भी चिंता में पड़ गई। रात को जब सब काम खत्म हुआ तो दीदी ने कहा, बिटिया, तुम्हारा पति तो दूर है, घर में इतने पैसे नहीं है कि नया बेड ला सके, अब क्या करेंगे? तभी दीदी ने गहरी सांस लेकर कहा, शिवानी, तुम चिंता मत करो, अगर पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं खुद बेड बना दूंगी। जब तक पति घर आता है तब तक तो हर मुश्किल हमें ही संभालनी है। अगले दिन सुबह से ही दीदी जुट गई। कभी दीदी कागज की डिजाइन बनाती, तो कभी पेंट करती, तो कभी डिजाइन बनाती। साथियों, दीदी दिन भर काटती चिपकाती रंग भरती रही। हाथ थक गए, लेकिन दीदी ने हिम्मत नहीं हारी थी। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश ना करना और अपनी इज्जत का ध्यान ना रखना, यह हमारी गलती होगी। साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है, क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ बुआ जी आने वाली हैं और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सकता है। इसलिए हम दोनों बहनों ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया। मेहनत करते रहे और काटते रहे, जोड़ते रहे और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे, ताकि बेड ना सिर्फ बैठने लायक हो, बल्कि देखने में भी किसी खरीदी हुई बेड से कम ना लगे। धीरे धीरे बेड का ढांचा तैयार हो गया। अब हमने उसकी सीट और बैग को और मजबूत बनाने के लिए कपड़े और गद्दे का इस्तेमाल किया, ताकि बुआ जी बैठकर आराम महसूस करें। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया, ताकि दिखने में आकर्षक लगे। साथियों, यह बेड सिर्फ बैठने का सामान नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है। हमारी मेहनत लगभग पूरी हो चुकी है। अब बेड तैयार होने ही वाला है और हम दोनों बहनों के चेहरे पर संतोष और उम्मीद साफ दिख रही है। अब देखना यह है कि बुआ जी बेड को पसंद करती है या नहीं, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को सही सलामत देखना चाहता है तो इस लड़की की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में माँ लिख दे, तेरी माँ बच जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। साथियों, लास्ट में दीदी ने कितना सुंदर बेड बना दिया, जिसे देखकर तो बुआ जी बहुत खुश हो गई।